जो है वो मैंने बैंक में जमा करा दी, उसकी रसीद है। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा किया। मेरा काम कब होगा? मैं फौरन मरना चाहता हूँ। हराम मौत मर के अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद करता है, कितना बेवकूफ इंसान है। अरे मेरे चारों तरफ बड़े बड़े आलिम हैं, अरे सब के सब सच्चे हैं, मैं किसकी मानूं या किसकी ना मानूं? अरे कौन झूठा है और कौन सच्चा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कुरान पाक पढ़ो, तर्जुमे के साथ समझो। जिस तरह हम दुनिया में कार, फ्रिज, दीगर अशिया खरीदते हैं, उनके साथ एक किताब दी जाती है जिसमें उन चीजों के इस्तेमाल के लिए एहतियाती तदाबीर लिखी होती हैं। उसी तरह मेरे रब ने जब ये कायनात बनाई तो इंसान को कुरान पाक अता किया। गौर से पढ़ते जाओ, अमल करते जाओ, जिंदगी की कार कभी खराब नहीं होगी। तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। मैं मरना नहीं चाहता, अब मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारूंगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। देखिए इंसान, अगर कहीं रूही लोगों को बहकाता रहा तो ना आप तरक्की करेंगे और ना हम, और आप सकून की जिंदगी से बहुत दूर हो जाओगे। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं बॉस। इसको इसकी औकात में रखना होगा, वरना सारा कारोबार खराब कर देगा ये। आज के बाद तुम खामोश रहोगे, किसी से कोई बात नहीं करोगे। ज़मीर की आवाज दबाई तो जा सकती है, खामोश नहीं की जा सकती, ये तुम भी याद कर लो। दुनिया तो ये औरत खुद खराब कर चुकी है, अब आखिरत भी खराब करना चाहती है। तो खराब करने क्या मतलब? आपको दुनिया वालों से यही शिकायत है ना कि आपको दुनिया में इज्जत मकाम नहीं मिला। हाँ, इस दुनिया ने मुझे क्या मकाम दिया? मेरे रब ने तो औरत का बहुत बुलंद मकाम रखा है, तुमने तो अपना मकाम खुद खराब किया है। ये तो आप मर्दों की फितरत, सारा कसूर और इल्जाम हम पर डाल देते। जी, फिर ये किसका कसूर है? मेरे रब ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया, तुमने उस पर अमल किया। घर में भी तो चीजों को ढक के रखते हैं, पर्दे में रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, बुरी नजर ना लगे। तू तो दुनिया में बेपर्दा घूमती रही, उस वक्त ख्याल नहीं आया ये कैसी जिंदगी गुजार रही है। शादी में तेरी एक बेटी दुल्हन बनी, तेरी दूसरी बेटी डांस कर रही थी, तू और तेरा शौहर बड़े फखरिया अंदाज में रिश्तेदारों से, लोगों से कह रहे थे हमारी बेटी कितना अच्छा डांस कर रही है। जब तुझे शर्म नहीं आई? हकीकी मौत तो मां उस वक्त मर जाती है जब वो अपनी बेटी की परवरिश खुदा के हुक्म के खिलाफ करती है। 2-2 घंटे सब्जी वालों से, दुकानदारों से बातें करती हो, गैर मर्दों से महफिलों में जाके हाल अहवाल पूछती हो कि भाई कैसे हो।
अगर मैं खुदा के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारती हूँ, तब भी मर्द की नजर में मुझे वो इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि वो दूसरी औरत और दौलत के पीछे भाग जाता। मर्द को दौलत के पीछे भागने पे किसने मजबूर किया? जिस औरत के पीछे भाग रहा है वो औरत भी तो तेरे जैसी ही है। अगर दुनिया की सारी औरतें मर्दों को ये यकीन दिला दें कि वो जो कुछ भी हलाल का कमा के लाएंगे उसमें से उनका गुजारा सब्र और शुक्र के साथ हो जाएगा, तो खुदा की कसम कोई भी मर्द घर में हराम कमाई ना लाएगा। क्या मकाम है मेरा? मुझे बता, क्या मकाम है इस औरत का? सुन औरत, सुन, तेरा मकाम क्या है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरी माँ मुझे आवाज दे तो मैं नमाज छोड़ के माँ के पास चला जाऊंगा। माँ के कदमों में तो जन्नत है। इस दुनिया को तख्लीक करते वक्त इंसान को तख्लीक करते वक्त अल्लाह ने औरत को अपने साथ शरीक किया है, माँ को अपने साथ शरीक किया है। ये है तेरा मकाम। अगर दुनिया के सारे मर्द अपनी माँ के कदमों को यूं देखें कि वो जन्नत का रास्ता है, तो क्या ही बात है। तूने तो अपना मकाम खुद खराब किया है। जमीन, हमने तुम्हें ज्यादा बोलने से मना किया है, खामोश हो जाओ। सुना नहीं तुमने? चलो अंदर। हाँ, ये तो कहते हैं। मैंने अपना मकाम खराब किया। मेरे पाक परवरदिगार ने तो मेरा बहुत अजीब मकाम रखा है। मैं मरना नहीं चाहती मैं मरना। शाबाश, गुमराही का रास्ता छोड़ के हक के रास्ते पे चलो। खुदा तुम्हारा नसीब अच्छा करे। बकवास बंद करो। ये तो आपने जी बहुत अच्छा किया। अब आप बहुत जल्द आपको सुकून की नींद सुना दें। ना हराम की कमाई से कभी सुकून मिला है, ना हराम की मौत से सुकून मिलेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं दुनिया के ताले, दुख और परेशानियों से तंग आ चुका हूं। मैं मरना चाहता हूं। शायद मुझे मरकर सुकून मिल जाए। आज जो बोएगा काटेगा कल। कभी तूने सोचा है तूने दुनिया में आकर क्या बोया? हलाल कमाया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बच्चों की परवरिश की। जी हाँ, मैं सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ता हूँ, कुरान की तलावत करता हूँ, अपने लिए और दूसरों के लिए खुदा के आगे नेकी की दुआ करता हूँ। जी हाँ, हम फजर की नमाज पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं, मगर इस लालच में कि दौलत ज्यादा मिलेगी। मगर इसके बावजूद भी तुम शैतानी काम नहीं छोड़ते। झूठ बोलना, मिलावट करना, कम तोलना, इस तरह के बुरे कामों में परवरदिगार तुम्हारा मददगार साबित होगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? नमाज तो बुराई से रोकती है और तुम बुरे काम करते हो। मैं कहता हूँ खामोश रहो। जरा सोच, मेरे रब ने तुझे नायब बनाकर भेजा है। अगर
اللہ نے آج کے انسان کی تصویر فرشتوں کو دکھلائی تو وہ تجھے انسان نہیں ابلیس شناخت کرے گا، ابلیس۔ تو ہی رنگے بہار، تو میراج فن، تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں، تو میرا شاہکار۔ یہ سبھی شامیں، یہ دن اور یہ رات، رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے، اجالا ہے تو۔ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، بتا تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا۔ یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل، یہ میلے، یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پہ تجھے آب و دانہ دیا۔ ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں نے بھی دیے تجھ کو راستے۔ یہ پانی، یہ ہوا، یہ شمس و قمر، یہ موج رواں، یہ کنارہ بھنور، یہ فلک پہ ستارے، یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ رنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں رشتے ہوئے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی، یہ گرمی، یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر بازو دیا۔ یہ ناطے، یہ رشتے گھرانہ، اولاد بھی دی، دیے والدین، عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے اور شریعت بھی دی۔ غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار،